डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 25। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ इतना, यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। क्लियर, दो वर्ग दिया हुआ है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा, मान लेते हैं माना कि पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, पहली वर्ग का भुजा को हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं y मीटर, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए बुआ यहाँ पे अब लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोला है, बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफल, तो दो पहले का जो है भुजा x है, तो इनका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा है ये इनका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, ये हमारा 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इनकी परिमिति का अंतर दिया हुआ है कितना, तो 64 दिया हुआ है। कितना है, तो 64। वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुना ये भुजा स्क्वायर होता है कि ना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग का ये जो है वो हमारा परिमिति 4 गुना भुजा होता है, स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है, तो 4 गुना भुजा होता है। तो ये हमारा जो है वो पहला वर्ग का हो जाएगा कितना, 4x, और दूसरा वर्ग का हमारा कितना होगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अंतर हमारा ये 64 दिया हुआ है। क्लियर, ये हमें इतना दिया हुआ है। तब हमें क्या बोला है, तो दोनों वर्ग की भुजाओं को हमें बताना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 64 हो जाएगा। ये देखिए बुआ, ये हमारा 4 16 चौके 64, देर पर ये x माइनस वाई का मान हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम ये y को हम इस साइड भेज देते हैं, x को इस साइड भेज लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये भाई साहब इस साइड आ जाएगा, तो हमारा x माइनस 16 बराबर y हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए और इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। अब ये y का मान हम समीकरण किस में रखते हैं, तो हम फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे तो सब हमारा किस में हो जाएगा, तो सब हमारा x के टर्म में हो जाएगा। तो जब x के टर्म में होगा तो हम आसानी से उनको बना लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान हमारा है x माइनस ये 16, इनका होल स्क्वायर बराबर ये 600 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये बी स्क्वायर बराबर ये 600 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 16 दूनी के 32x प्लस 16 का होल स्क्वायर 256 और प्लस 600 इस साइड आएगा तो माइनस 600 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस ये 32x माइनस 600 में 256 को हम माइनस कर लेंगे। तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, देखिए वो हमारा जो है वो ये 640 दिया हुआ है क्षेत्रफल, ये 640 हो जाएगा, ये भी 640 और ये भी हमारा 640। अब इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 384 बराबर 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 16x माइनस ये 192 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस ये 192 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 0। अब इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 192 को जो है वो हम दो ऐसी संख्या के जो है वो योगफल या घटाव के रूप में लिखेंगे जिनका ये 16 आना चाहिए। तो हम जो है वह 24 8 192 होता है, तो माइनस 24 प्लस 8 तो हमारा 16 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस ये 24x प्लस ये 8x माइनस 192 बराबर 0। तो 4 गो टर्म है, तो हम दो टर्म से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 24 प्लस यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, ये 24 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 24 दोनों में है, तो हम यहाँ से x माइनस 24 को
कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 8 बराबर ये 0 होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि चूंकि x माइनस 24 बराबर 0 है तो देयरफॉर ये x का मान हमारे पास कितना होगा 24, ठीक है। और ये x प्लस 8 बराबर 0 तो देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा -8। वर्ग की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए जो है वो हमारा x का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हम क्या माने थे x मीटर माने थे, तो ये हमारा हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। ये हमारा 24 मीटर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब जब ये x का मान हम जो है वह समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो लिख दीजिएगा चूंकि x का मान समीकरण किस में रखेंगे तो 2 में, 2 में रखने पर तो हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये भाई साहब x माइनस 16 दिया हुआ है, x माइनस 16, तो y इज इक्वल टू x का मान है 24 माइनस 16, तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा को हम y माने थे, तो ये जो है वो था, और ये दूसरे वर्ग के भुजा को हम माने थे y मीटर, y का मान हम 8 निकाले तो ये 8 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 26 नंबर कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो 3√10 सेंटीमीटर, यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण हमारा 9√5 होता है। तो त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हल लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। क्या बोला है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि छोटी भुजा, मान लेते हैं हम यहाँ पे माना कि छोटी भुजा को हम मान लेते हैं x, छोटी भुजा x तथा बड़ी भुजा को हम y मान लेते हैं, ठीक है। ये हम इतना मान लिए हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे प्रश्न से लिख दीजिए न, तब और अच्छा रहेगा, प्रश्न से दे दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा ये दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3√10 इनका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोला है, छोटी भुजा को ये छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर देंगे। छोटी भुजा के जब हम जो है वह क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे तो ये 3x होगा, और बड़ी भुजा के 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। तो नया कर्ण हमारा ये मिल जाता है, कर्ण हमारा क्या मिलता है तो 9√5 मिल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो हमारा क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस ये 2y का होल स्क्वायर बराबर ये 9√5 इनका होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, तो हमारा इतना हो जाएगा। ये नया भुजा वाला है, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, क्लियर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 × 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 वाई स्क्वायर बराबर 9 × 9 81, और ये √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 81 × 5 405 हो जाएगा। कितना होगा तो 405। अब ये दोनों भाई साहब को हम सॉल्व कर लेंगे। इनका नाम जो है ना समीकरण 2 दे दीजिए। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और √10 का स्क्वायर 10 होता है, तो 9 ये हमारा 9 दहाई के 90 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ है, और जो अब जो है ना दोनों तरफ जो है वो 9 से गुना कर दीजिएगा। हम जो है वो चूंकि 9 से गुना करने पर 9 से गुना कर देंगे तो ये 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 वाई स्क्वायर बराबर 9 × 9
81, 9×81 हो जाएगा, 810 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस ये 2 कर देते हैं। इतना करने पर, इतना हम कर देंगे तो बुआ क्या होगा हमारा 9x² प्लस ये 9y² बराबर ये 810, और ये भाई साहब हमारा है 9x² प्लस ये 4y² बराबर ये 405 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ ये हमारा माइनस ये माइनस कैंसिल, ये हमारा कैंसिल होगा। 9 में से 4 जगह थी 5, y² बराबर 810 में से ये हमारा 405 जगह थी 405 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनको हम जो है वो काट देंगे। ये हमारा जो है 8×5 = 40, 1, ये हमारा y² बराबर कितना होगा 81। तो देयरफॉर ये y का मान हमारा √81, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो हमारा y का मान जो है वो कितना आया हुआ है 9 आया हुआ है। अब ये y का मान हम पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे रखते हैं, चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए वो समीकरण फर्स्ट का यही ना हमारा, इनको 9 से गुना कर दिए तो ये आया था, 9 कॉमन लेकर काट देंगे तो यही हमारा हो जाएगा, यानी x² प्लस y² बराबर ये 90 होगा। y का मान हमारा 9 है, हम यहाँ पे रख देंगे कि हमारा x² प्लस ये 9y² बराबर ये 90। तो ये हमारा x² प्लस ये हमारा 9×81 बराबर ये 90। अब ध्यान दीजिए बात, ये x² बराबर ये 90 प्लस 81 साइड आएगा तो -81, ये हमारा x² बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान क्या आएगा, ये हम x बराबर निकालेंगे तो √9 का जो है वह वर्गमूल 3 होता है। x और y का मान आ गया है। हमें जो है वो छोटी भुजा, हम जो है वो त्रिभुज की तीनों भुजा जो है वो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख देना है। अतः छोटी भुजा को हम x माने थे, x का मान 3 निकाले हैं, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ी भुजा को हम y माने थे, y का मान हम 9 निकाले थे, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तथा हमारा कर्ण तो ये दिले था 3√10 सेंटीमीटर। यही तीनों इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया गया कि 24 बच्चा बच गया। देखिए वो एक जो है वो व्यायाम कराता है, जिसमें जो है वो वर्गाकार ठोस में जो है वो बच्चा को खड़ा करता है, तो 24 को बच्चा बच जाता है। उसने वर्ग के आकार को एक छात्र में बढ़ा दिया तो पाया गया कि 25 छात्र जो है वो कम पड़ गए। तो छात्रों की संख्या बताना है हमें, यहाँ पे जो है वो छात्रों की संख्या बताना है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं, माना कि वर्ग की एक भुजा में छात्रों की संख्या, हम मान लेते हैं माना कि वर्ग की एक भुजा में छात्रों की संख्या ये हमारा कितना होगा बुआ, तो हम जो है वो x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो x मान लिए हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो वर्ग में कुल छात्र, तो वर्ग में कुल छात्र हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम मान लिए हैं कि वर्ग में जो है वह एक भुजा में जो है वो छात्रों की संख्या x माने हैं, तो जो है वो वर्ग में जो है वह वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो भुजा स्क्वायर होता है। जब वर्ग की भुजा में जो है वो x है तो हमारा क्षेत्रफल कितना होगा x² हो जाएगा। ये इतना हो गया, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोला है कि देखिए बुआ, एक जो है वो ठोस में जो है वह वर्गाकार ठोस में जो है वो खड़ा करने के प्रयास में पाया गया, 24 गो छात्र जो है वो क्या हो गया बच गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा क्षेत्रफल आया हुआ है ना, उसमें 24 को प्लस कर देंगे। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बराबर उसने वर्ग के आकार में एक छात्र को बढ़ा दिया। जब वो वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ा दिया तो वर्ग की भुजा x है, हमारा क्या होगा x + 1 हो जाएगा। जब इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। बोले यस या नो। तब उसमें पाया कि 25 गो छात्र जो है वो क्या होता है कम जाता है, तो माइनस हम 25 कर देंगे तो हमारा छात्र की संख्या आ जाएगा। चलिए अभी इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा x² प्लस ये
24 बराबर, इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस ये बी स्क्वायर माइनस ये 25। तो ध्यान दीजिए बात, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 24 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 1 माइनस ये 25। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा क्या होगा, इन सबको जो है इस साइड शिफ्ट कर लीजिए तो हमारा 2x प्लस 1 और माइनस 25 तो माइनस 24 प्लस 24 इस साइड आएगा तो माइनस 24 बराबर 0। तो ये हमारा क्या होगा 2x बराबर माइनस ये 24 24 48 बराबर 0। यहाँ से हम 2x का मान निकालेंगे माइनस 48 इस साइड आएगा तो प्लस 48, ये 2 कट जाएगा 24 बार में, तो इसीलिए x का मान कितना आएगा 24 आएगा। हमें क्या बोला है छात्रों की संख्या यहाँ पे बताना है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः कुल छात्र की संख्या, कुल छात्र की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, देखिए बुआ इनका जो है वो कुल जो है वो छात्र हमारा कितना है एक्स स्क्वायर ये है और प्लस में 24 को छात्र क्या होता है बच जाता है, तो हम यहाँ पे प्लस में 24 ये भी दे देंगे। ये हमारा एक्स का मान निकाला है 24 स्क्वायर प्लस ये 24, ये हमारा होता है 576 प्लस में ये 24, तो 576 में हम 24 को ऐड कर देंगे तो ये 600 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा, कुल 600 छात्र होगा। इस तरीके से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका 28 नंबर, अब देखिए वो 28 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आधार को हम x मानते हैं ऊंचाई हमारा क्या होगा आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, x जोड़ 7 हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ आसानी से बन जाएगा। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं माना कि त्रिभुज का आधार, मान लेते हैं त्रिभुज का आधार जो है वह x सेंटीमीटर है, ठीक है x सेंटीमीटर, इनका ऊंचाई कितना हो जाएगा तो ऊंचाई हमारा इनका कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई इनका हमारा क्या हो जाएगा x जोड़ 7 हो जाएगा। क्या बोला आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, आधार हमारा x है, इनसे 7 सेंटीमीटर अधिक, ये हमारा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलिए यस या नो। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पर प्रश्न से लिख दीजिए ना, प्रश्न में जो है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है, आधार गुना में ऊंचाई होता है, फॉर्मूला बराबर ये हमारा 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 1/2 गुना आधार इनका कितना x है, ऊंचाई हमारा x प्लस 7 दिया हुआ है, बराबर ये 30 हो जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो हम x से गुना कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इनको 30 से गुना कर लेंगे 30 दूनी की साइड प्लस 60 इस साइड आएगा तो माइनस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 को जो है वो अब जो है वो हम इनका गुणनखंड निकाल लेंगे तो 60 को जो है वो 12 और ये 5 में छोड़े 12 5 से 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 12x माइनस ये 5x माइनस ये 60 बराबर 0। यहाँ पे 4 गो टर्म है, 4 गो टर्म है तो हम दो गो टर्म से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा दोनों से x मिलता है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12, इस दोनों से -5 हम कॉमन लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये 12 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 12 इसमें भी, x प्लस 12 इसमें भी है, हम x प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो चूंकि x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो देर पर ये x का मान कितना होगा -12, जो कि ये हमारा नहीं होगा, कभी भी त्रिभुज के भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है, और ये x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे तो देर पर ये x का मान कितना होगा 5। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, नहीं होती है, तो इसीलिए हमारा x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें क्या बोला है आधार ज्ञात करने के लिए, तो आधार को हम x माने थे, ये हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज के
आधार इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 29 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा, और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।